और क्या हाल है? अच्छे हो? आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम का, और वो स्टार्ट करेंगे केवल प्रश्नों से। प्रश्नों का आपके पास सॉल्यूशन करते रहेंगे। कुछ प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप तक समझा के बताएंगे। तो हमारे पास पहला एक प्रश्न है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम कैसा होता है? क्रिस्टलीय ठोस में, कौन से ठोस में? क्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की जो व्यवस्था होती है, अणुओं की व्यवस्था का क्रम कैसा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की व्यवस्था का क्रम कैसा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? दीर्घप्रासरी। कैसा होगा? दीर्घप्रासरी। यह आंसर हमारा हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की व्यवस्था का क्रम दीर्घप्रासरी होता है। दूसरा प्रश्न है, निश्चित गलनांक वाले ठोस कौन से होंगे? निश्चित गलनांक वाले ठोस, निश्चित गलनांक वाले ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित गलनांक वाले कैसे होते हैं कि यदि हम क्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं, गलनांक करते हैं, गर्म करने पर एक निश्चित तापमान पर ये क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। एक फिक्स जो इनका टेम्परेचर होता है, निश्चित तापमान होता है, इसके ऊपर ये कंप्लीट पिघल जाएंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो एक निश्चित तापमान पर न पिघल के वो धीरे धीरे पिघलते हैं। तो निश्चित गलनांक वाले ठोस कौन से हो गए? क्रिस्टलीय ठोस। अनिश्चित वाले कौन से हो गए? अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे। अगला है, अक्रिस्टलीय ठोस का कोई अन्य नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्रिस्टलीय ठोस का अन्य नाम। अक्रिस्टलीय ठोस का जो अन्य नाम होगा वो ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं अतिशीतित द्रव। क्या कहलाते हैं? अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? प्रश्न ये भी आ जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, या कांच, ये प्रश्न आगे भी आएगा हमारे पास कि कांच जो होता है वो अतिशीतित द्रव क्यों होता है? क्योंकि ये जो ठोस होते हैं इनमें धीरे धीरे यदि हम इनको गर्म करते हैं तो धीरे धीरे इनमें बहने की प्रकृति पाई जाती है। कैसी प्रकृति पाई जाती है? बहने की प्रकृति पाई जाती है, जिस कारण से ही अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या रखा गया है? अतिशीतित द्रव रखा गया है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत क्यों होता है? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत क्यों होता है? इसका आंसर क्या होगा? हम इस आंसर की पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं। एक निश्चित जो इनका गलनांक होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है। तो एक निश्चित तापमान पर पिघल जाने के कारण इनका जो शीतलन वक्र आएगा वो कैसा आएगा? असतत आता है। लेकिन यदि अक्रिस्टलीय की बात करें तो वो धीरे धीरे पिघलते हैं, तो उनका जो वक्र आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा? सतत आ जाएगा। इनका जो वक्र आएगा वो कैसा आएगा? इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत क्यों होता है? क्योंकि एक निश्चित तापमान पर पिघल जाते हैं। यहाँ पे जैसे पिघलने यहाँ से स्टार्ट हुए तो ये टेम्परेचर पर पिघल जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे पिघलते हैं। अगला प्रश्न आ गया कि कांच एक अतिशीतित द्रव है। इसकी बात हमने पहले भी की थी कि कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। क्यों होता है? कांच अतिशीतित द्रव होता है। तो इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं कि कांच कौन से प्रकार का ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस है।
और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है? अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कांच, हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसके कारण इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, कि यह धीरे धीरे पिघलता है। अगला प्रश्न है विषमदेशिकता क्या होती है? विषमदेशिकता, देखो विषमदेशिकता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विषम, यहां से हम इसको डिफाइन कर ले। विषम, विषम का मतलब असमान, असमान, और देशिकता का मतलब दिशा। अब यहां से हमारे पास आया असमान दिशा। क्या यह असमान दिशा? विषमदेशिकता भौतिक गुण, भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ऊष्मा का चालन, विद्युत का चालन, सभी दिशाओं में, भौतिक गुण सभी दिशाओं में असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। तो यहां से समझ के विषमदेशिकता क्या हो गई? विषम प्लस दिशा, भौतिक गुण जो होंगे वो सभी दिशाओं में असमान होते हैं। जबकि ये गुण कौन से ठोस का है? क्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस में का गुण जो होता है वो समदेशिक होता है। सम का मतलब क्या हो गया? समान दिशा, जो भी भौतिक गुण होंगे वो सभी दिशाओं में समान रूप से होंगे। अगला प्रश्न आ गया, विषमदेशिकता का कारण बताइए। विषमदेशिकता का कारण, क्या कारण होता है कि ये विषमदेशिक हो? विषमदेशिकता हमने पहले ही देखा था। विषमदेशिकता जो लक्षण है वो किसका है? क्रिस्टलीय ठोस का है। किसका है? क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? जो भी अणु है, आयन है या परमाणु है, जो भी है वो एक निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक निश्चित ज्यामिति में पाए जाते हैं। विषमदेशिकता के कारण की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से अणु, आयन या परमाणु एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। अब कोई भी यदि रे ऑफ लाइट आ रही है तो इस डायरेक्शन से सीधी निकल जाएगी, इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये सीधी निकल जाएगी, जिस कारण से इसमें विषमदेशिकता का गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न है अध्रुवीय आणविक ठोस के गलनांक कम क्यों होते हैं? देखो जो ध्रुवीय ठोस हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, आणविक ठोस में पहला जो प्रकार है आणविक ठोस का वह है अध्रुवीय ठोस का गलनांक कम क्यों होता है? कम क्यों होता है? इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो अध्रुवीय ठोस होते हैं, अध्रुवीय जो ठोस होते हैं उनमें दुर्बल वान डेर वाल बल पाया जाता है। दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होता है। जब इनमें दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित है तो क्या होगा कि इनका गलनांक व क्वथनांक दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। यदि प्रबल होता तो इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता? उच्च होता। तो अध्रुवीय गलनांक में कौन सा बल पाया जाता है? दुर्बल वान डेर वाल या लंदन बल भी कह सकते हैं। कौन सा? लंदन बल भी पाया जाता है। दोनों में से कोई सा नाम दे दो, एक ही बात है कि अध्रुवीय ठोस में दुर्बल वान डेर वाल बल उपस्थित होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुवीय आणविक ठोस। देखो आणविक ठोस थे उनके 3 टाइप थे, एक तो अध्रुवीय, दूसरा कौन सा आ गया? ध्रुवीय। ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बंध पाया जाता है या कौन सा बल पाया जाता है? ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल पाया जाता है? इनमें पाया जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण बल, आघूर्ण बल, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल भी कह सकते हैं। द्विध्रुव आकर्षण
बल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इनमें? क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा चार्ज होता है। एग्जाम्पल HCl, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दूसरा, यदि हम यहाँ पे HCl लें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे से कंटेन हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें कौन सा बल है, द्विध्रुव आकर्षण। तो ये आज के कुछ प्रश्न थे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और इसी प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लेकर आते रहें।